स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री असलाली प्रकरण का पहला। संवत 1882 में चैत्र शुक्ला द्वितीया 9 अप्रैल 1826 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज ने श्री अहमदाबाद नगर से गाजे बाजे के साथ प्रस्थान किया और सायंकाल वे श्री असलाली गांव में पधारे। वहां गांव की उत्तर दिशा में एक आम्र कुंज में उतरे, यहां मंच पर विराजमान हुए। उन्होंने सभी श्वेत वस्त्र धारण किए थे, कंठ में सुंदर पुष्पों के हार पहने थे और पाग में फूलों के तुर्रे लटक रहे थे। उनके समक्ष मुनिगण तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय श्रीजी महाराज मुक्तानंद स्वामी तथा ब्रह्मानंद स्वामी आदि समस्त साधुओं को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोले कि आप सब सुनिए, एक बात कहते हैं कि जिस भक्त को भगवान का स्वरूप जानने में कोई भी न्यूनता रह जाती है तो उससे उसमें बड़ा दोष रह जाता है। इतना ही नहीं, जिन्हें भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, श्री वासुदेव, श्री नर नारायण, पर ब्रह्म तथा श्री नारायण कहते हैं, उनके स्वरूप का यथार्थ सुख भी नहीं मिल पाता और वह एकांतिक भक्त भी नहीं हो पाता। अतएव भगवान के एकांतिक ज्ञानी भक्त की संगति से ज्ञान की दृढ़ता कर लेना, क्योंकि बिना भगवान के स्वरूप के ज्ञान को प्रजापति आदि जगत के सृष्टा से लेकर हर किसी को बार बार सृष्टि के साथ जन्म लेना पड़ता है तथा अंत में पुनः माया में लीन हो जाते हैं। परंतु श्री पुरुषोत्तम भगवान के अक्षरधाम को तो वे प्राप्त होते ही नहीं, क्योंकि उनकी समझ में ही दोष है। तब सभी मुनि बोले कि हे महाराज, कृपया बताइए कि समझ में उनका किस प्रकार का दोष है। फिर श्रीजी महाराज बोले कि सुनिए, पहली बात तो यह है कि अपनी मुक्ति के लिए वे अपनी ही क्रिया का बल अधिक समझते हैं, परंतु भगवान के आश्रय को ग्रहण नहीं करते। दूसरा दोष यह है कि वे ऐसा नहीं मानते हैं कि अक्षर रूप होकर श्री पुरुषोत्तम नारायण की सेवा करना ही मुक्ति है। तीसरा दोष यह है कि भगवान के राम, कृष्ण आदि अनेक अवतारों को तो वे अंश रूप जानते हैं, यही उनका बड़ा दोष है। चौथा दोष यह है कि पूर्व जन्म में उनकी मृत्यु के समय उनके मन में ऐसा संकल्प रहा था कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार होती होगी, यह एक बार देखें तो सही। उनके उस संकल्प को देखकर ही भगवान ने उन्हें ब्रह्मांड की उत्पत्ति आदि कर्मों में नियुक्त किया है। इसलिए जब वे भगवान के एकांतिक भक्त के सत्संग द्वारा सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, तभी ब्रह्म रूप होकर भगवान के धाम को पा जाएंगे और महासुखी होंगे। अतः भगवान के भक्तों को भगवान की सेवा के सिवा दूसरी कोई इच्छा ही नहीं रखनी चाहिए। भगवान के भक्त भी 3 प्रकार के हैं, जिन्हें उनके विशेष लक्षणों के द्वारा पहचानना। पहला है ऐश्वर्यार्थी, जो भक्त भगवान का भजन कर विश्व की उत्पत्ति आदि सामर्थ्य को प्राप्त करने की इच्छा करता है, ऐसा ऐश्वर्यार्थी भक्त कनिष्ठ है। दूसरा है केवल्यार्थी, जो भक्त केवल आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए ही भगवान के भजन में तन्मय रहता है, ऐसा केवल्यार्थी मध्यम कोटि का है। और तीसरा भक्त है भगवन निष्ठार्थी, जो निरंतर अनन्य भाव से प्रत्यक्ष पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में निष्ठा रखता है। इसे सर्वोत्तम भक्त समझना। अतः हम सब तो प्रकट प्रमाण श्री नर नारायण के प्रति निष्ठा रखते हैं, इसलिए उत्तम ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार श्रीजी महाराज के वचनों को सुनकर सभी परम आनंद को प्राप्त हुए। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री असलाली प्रकरण का पहला वचनामृत पूर्ण हुआ।